धनबाद के एक निजी होटल में मंगलवार को शारदा डीजल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से महिंद्रा पावरओल CPCB 4 डीजल जेनसेट लॉन्च किया गया। जेनसेट इंजन को महिंद्रा रिसर्च वैली में इसके अनुसंधान एवं विकास केंद्र में डिजाइन किया गया है। महिंद्रा पावरओल के अधिकारियों ने मीडिया को संबोधित करते हुए अहम जानकारी साझा की। साथ बताया कि 1 जून से इसकी शुरुआत की गई है। देश भर में धनबाद में 9वां शोरूम का लॉन्चिंग हो रहा है। इससे पहले बिहार और झारखंड के कुछ जिले में लॉन्चिंग किया गया। महिंद्रा पावरओल के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि CPCB यह नई रेंज महिंद्रा पावरओल का नवीनतम संयोजन है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप बनाया गया है। ये जेनसेट तकनीकी रूप से उन्नत CRDI इंजन से सुसज्जित है। उपभोक्ता को उन्नत और सुलभ तकनीक की पेशकश करना महिंद्रा का निरंतर प्रयास रहा है। 10 kVA 320 क्वाड DG की बिल्कुल नई रेंज का गवाही देता है। ये भविष्य के लिए तैयार तकनीक कम परिचालन लागत पर कम उत्सर्जन और उच्च प्रदर्शन प्रदान करने के लिए तैयार है। प्रेस वार्ता में महिंद्रा एरिया मैनेजर अखिलेश कात्यान, CCM राजेश सिन्हा, GM मनोज कुमार, सेल्स मैनेजर उदय शंकर, अमित कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। और जनरेटर के बारे में बता रहे थे, क्या बताएं और सरकार का क्या गाइडलाइन है अनुसार आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तरफ से एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए और पोल्यूशन को रोकने के लिए ये नॉर्म्स लाया गया है। पहले ये नॉर्म्स था जिसमें CPCB 2 होता था। CPCB 2 में दिक्कतें ये थी कि उसमें 4 चीजें ऐसी थी जिसमें कार्बन मोनोक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, नॉक्स लेवल हो गया और पार्टिकुलेट मैटर हो गया। ये 4 चीजें ऐसी थी जिसपे आप मतलब उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था CPCB 2 के नॉर्म्स के हिसाब से। तो वो क्या हो रहा था, एयर में जा रहा था और लोगों का स्वास्थ्य उससे बिगड़ता था। तो अब उन सब चीजों को देखते हुए जिस तरीके से सरकार ने ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है कि इसको CPCB 4 के तहत आप जो पोल्यूशन क्रिएट करे, देखिए हम लोग पोल्यूशन को रोक तो नहीं सकते हैं, डेवलपमेंट नहीं रोक सकते हैं, डेवलपमेंट होगा तो पोल्यूशन होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग को वैसी चीजों के ऊपर में कंट्रोल करना पड़ेगा। अब जनरेटर भी आज के डेट में मैंडेटरी हो गया है। अब अगर आप ये बोलेंगे कि किसी हॉस्पिटल में जनरेटर ना हो तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन होगा तब हम कैसे उसको कंट्रोल करें कि हम पोल्यूशन कम से कम इससे नहीं बढ़ाएं। तो उस जगह के लिए फिर हम लोगों ने ये जो CPCB 4 है उसको नॉर्म्स के हिसाब से लॉन्च किया है और आज आप लोगों के माध्यम से इसको लॉन्च भी हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो इसमें एक चीज था, जैसे कार्बन मोनोक्साइड को यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया, हाइड्रोकार्बन रिड्यूस किया गया, पार्टिकुलेट मैटर को 90% से रिड्यूस किया गया। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर आप मेरे आज जैसे मैं बोलूँ दिल्ली का जो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके सामने अगर आप खड़े होकर सांस ले रहे हो, उससे कहीं बेटर होगा आप मेरे जनरेटर से जो धुआं निकल रहा है उसके सामने खड़े हो जाएं। वो ज्यादा प्योरिटी के साथ होगा एज कम्पेयर टू दिल्ली का जो आज सांस लेने में लोग को दिक्कतें हो रही है। तो हम लोगों ने जिसको डेवलप किया है, ये 1 जुलाई से अब CPCB 2 ही होंगे और 100% आप जो है CPCB 4 होंगे, सॉरी। और ये आपके माध्यम से हम एक्चुअली बताना चाहते हैं कि CPCB 4 को अगर मीडिया जैसे बोला था मीडिया क्रांति लाता है, तो अगर ये मीडिया क्रांति लाया वाकई, अगर लोग फिर भी 2 लगाते रहे, CPCB 2 लगाते रहे, तो 100% है कि और पोल्यूशन फैलेगा। हमारा जो आने वाला समाज है, जो हमारे आने वाले जनरेशन है, उनके लिए बहुत गलत होगा। तो उसमें आप लोगों का एक बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि पेन के पास बहुत, आप लोगों के कलम में बहुत ताकत होती है। ये चीज को आप बोलें